बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने जो है वो कैपेसिटर्स को डिस्कस किया, चार्ज को हमने डिस्कस किया। इसका हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यानी चार्जेस एट रेस्ट की जो हमारे पास एप्लीकेशन है, वो सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। कुछ एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो डस्ट से एलर्जी होती है, डर्टी एयर, डस्टी एयर के साथ। तो उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर में वो एयर जिसमें डस्ट है या पोलन की मिकदार मौजूद है, उसको जो है वो रिमूव कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर का देख सकते हैं और इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये एक जो है वो आपके पास एक वो पोर्शन है जहाँ से डर्टी एयर, डस्टी एयर या जिसमें पोलन की मिकदार मौजूद है वो यहाँ से एंटर होगी। अब जैसे यहाँ पे एंटर होती है तो यहाँ पे एक आयनाइज़र या यहाँ पे एक मैश लगाया जाता है। ये मैश क्या करता है कि इस एयर के ऊपर या जो पोलन वाली एयर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज बना देता है। इसको ये जो आयनाइज़र है ये इस एयर को पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बना देता है। अब जैसे इसके ऊपर इन एयर के पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो आगे हम एक और चैम्बर यहाँ पे बनाते हैं जिसे कलेक्टर कहा जाता है। अब ये जो कलेक्टर होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास जितने भी जो चार्जेस हैं ये क्या हैं, ये डस्टी एयर पार्टिकल्स हैं, यानी जो या पोलन वाले जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको ये पॉजिटिव चार्ज करता है और ये फिर पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कलेक्टर के साथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये इस जो सरफेस है इसके ऊपर डिपॉजिटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे ये एक एयर फिल्टर लगाया जाता है जो कि एयर को फिल्टर करके क्लीन एयर जो है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। अब जो डस्टी पार्टिकल्स हैं वो इस कलेक्टर के ऊपर डिपॉजिटेड हो गए हैं, इनकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिटेड हो गए हैं, यानी जो डस्टी पार्टिकल्स हैं, डर्टी एयर है वो इसके अंदर ही रह गई है और फिल्टर से जो साफ़ एयर है, जो साफ़ हवा है वो बाहर की तरफ चली जाती है। तो ये सेम यहाँ पे ये एक्चुअली जो रियल मशीन है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर की वो आपके सामने यहाँ पे शो हुई हुई है कुछ इस तरह से। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। अब उसके बाद दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स बनाते हैं, तो वो जब इनको पेंट करते हैं तो वो भी वहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ज़रा इस फिगर को आप देखें। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे गन। जैसे आपके सामने इस तस्वीर में इस पर्सन ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक गन जो है वो उठाई हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे गन में यहाँ पे वोल्टेज, हाई वोल्टेज दी जाती है, हाई वोल्टेज जनरेटर यहाँ पे लगाया जाता है, मतलब यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे ये जो आपके पास नज़र आ रहे हैं ये नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जब हाई वोल्टेज आप प्रोवाइड करते हैं तो ये नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करते हैं और हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से इंतहाई तेज़ी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये यहाँ पे जो है वो जिस सरफेस पे जाएंगे वहाँ पे डिपॉजिटेड हो जाते हैं। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज अब किया यह जाता है कि जिस सरफेस को हमने पाउडर पेंटिंग करनी होती है, जिस सरफेस के ऊपर हमने
पेंट करना होता है उसको अपोजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन स्प्रे गन से जो निकलने वाले ये जो मिस्ट है, ये जो पेंट है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमने अगर नेगेटिव चार्ज दिया है तो इसके ऊपर, इस बॉडी को जिसके ऊपर हमने स्प्रे करना है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है। तो अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जब आपस में ये डिपॉजिटेड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो ये इंतहाई स्मूथली एक दूसरे के साथ जो है वो एडजस्ट होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, और ये इंतहाई इफेक्टिविटी भी इनकी ज़्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है कलर जो पेंट आप इसके ऊपर करते हैं, और इकोनॉमिकल भी है और एफिशिएंट भी है। तो जब गाड़ियों को जो बड़े ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियाँ बनाने वाली सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी कार के ऊपर, कार की जो पूरी फुल बॉडी है उसको पहले चार्ज कर दिया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो डिपेंड करता है कि आपकी ये जो नोज़ल है, ये जो आपकी स्प्रे गन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो गाड़ी के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेंट जो है वो गाड़ी का ज़्यादा अच्छा होगा और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये था ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये पाउडर पेंटिंग में भी यूज़ होती है। गाड़ियों को पेंट करने के लिए, बड़े बड़े ट्रक्स को पेंट करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल मौजूद है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के नुकसानात भी काफ़ी हो जाते हैं, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, चार्जेस एट रेस्ट की बात हो रही है। सबसे पहले जो हमारे पास फिनोमेना है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग उस वक़्त प्रोड्यूस होती है जब थंडर क्लाउड्स के अंदर, यानी इन बादलों के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद हो जाता है। अब ये हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? असल में जब जो बादल हैं वो आपको पता है कि वो बेसिकली उनमें पानी है, उसमें यानी बारिश के जो कतरे हैं वो वाटर मालिक्यूल्स हैं उनमें। तो वाटर मालिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो जो बादल हैं उनमें कुछ चार्ज आ जाता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, ठीक है। तो वो जो हमारे जो थंडर क्लाउड्स हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जो जब वो चार्ज सफिशेंटली हाई, एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो चार्ज है वो ज़मीन के ऊपर, यानी इधर या ज़मीन के ऊपर पड़ने वाली जो चीज़ें हैं, जो वहाँ ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रोसेस पढ़ा है। तो इस वजह से इंतहाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और जो है वो चार्ज जो है ना वो थंडर क्लाउड से ज़मीन की तरफ जंप करता है। तो इस प्रोसेस को लाइटनिंग कहते हैं, और इससे फायर यानी आग भी लग सकती है और धमाका भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी पॉसिबल है। तो ये था लाइटनिंग की लाइटनिंग किस तरह से प्रोड्यूस होती है। लाइटनिंग इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि जो वाटर मालिक्यूल्स हैं थंडर क्लाउड्स के अंदर, उनके दरमियान कोलिजन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे चार्ज आ जाता है। जब वो चार्ज सफिशेंटली हाई, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वजह से चार्ज जो है वो ज़मीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो ग्राउंड है उसके ऊपर जो है वो इंड्यूस करता है एक और चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पार्क या फायर प्रोड्यूस होने का ख़तरा होता है। तो इस प्रोसेस को लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग से बचने के लिए बहुत सारे तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स हैं, चूँकि वो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके ऊपर लाइटनिंग का जो है वो ज़्यादा ख़दशा होता है उनके ऊपर गिरने का। तो इस वजह से वहाँ पे जो है ना वो लगाए जाते हैं बड़ी सी ना वहाँ पे इस तरह से वायर्स लगा दी जाती हैं, या वहाँ पे
कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। वो कंडक्टर्स अर्थ के साथ ग्राउंड कर दिए जाते हैं, और होता ये है कि जब चार्ज उनके ऊपर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है यानी लाइटनिंग है उनके ऊपर पड़ती है, तो वो सारे के सारे चार्ज को अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और बिल्डिंग्स को इस तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरे नंबर पे फायर्स और एक्सप्लोजन है। स्टैटिक चार्ज जो है वो फायर या एक्सप्लोजन प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी बहुत बड़ी जो मिसाल है वो हमारे पास अक्सर गाड़ियों में ये लगने वाली आग है। इसमें दरअसल होता ये है कि अक्सर औक़ात जब गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करके आप उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, तो ज़ाहिर है गाड़ी की जो एयर है उसके साथ भी उसकी फ्रिक्शन होती है, तो गाड़ी की बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, जो कार है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है। और जैसे ही जो गैसोलीन है यानी पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाते हैं, तो अगर उसका जो कांटेक्ट है वो गाड़ी की बॉडी के साथ हो जाए और अपोजिट चार्जेस हों, तो उस सूरत में चूंकि पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल तो फौरी जो है वो चार्जेस को उसको हल्का सा स्पार्क चाहिए होता है, तो वो उसको थोड़ा सा स्पार्क चिंगारी सी उसको मिलती है, और देन वहाँ पे एक्सप्लोजन या फायर जो है वो अकर हो सकता है। इसी वजह से जो गाड़ियाँ हैं उनको पेट्रोल पंप पे उनका इंजन जो है वो बंद करने की ताकीद की जाती है, ताकि वो स्टैटिक चार्ज की वजह से कोई वहाँ पे नुकसान ना हो सके। और इसी तरह अक्सर औकात गाड़ियों में से कपड़े सिल्क के कपड़े जो है उनके ऊपर जल्दी चार्ज आ जाता है, तो उनको निकालते हुए भी अगर वहाँ पे चार्ज मौजूद हो सकता है, और ज़रा सी स्पार्क की वजह से वहाँ पे एक्सप्लोजन काज हो सकती है, या फायर वहाँ पे आग भी लग सकती है। तो ये दो हैज़र्ड्स हैं जो कि आपकी बुक में थे और मैंने आपको ये समझा दिए। ठीक है जी।